बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 5 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसकी लास्ट वाली रिव्यू एक्सरसाइज आधा मश्क हमने करनी है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो नहीं, और जो करने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में बेटा हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसमें बेटा डिवाइड के ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2 दर्जी मसावात, और नीचे भी क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात। तो हम ऊपर वाली के अलहदा फैक्टर बना लेंगे और नीचे वाली के अलहदा। तो अब देखिए जरा यहाँ पे बेटा ऊपर वाली के फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर, उसके बाद -7x जो है इसकी जगह हमने वो 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +12 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का क्या आए? 7 आए। तो वो है -3x और -4x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -3 को -4 से तो प्लस का 12 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। साथ ये +12 एज इट इज लिख लिया, डिवाइडेड बाय। अब नीचे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +9 आए और प्लस माइनस करके माइनस का 6 आए। तो वो कौन से हैं बेटा? एक्स स्क्वायर -3x +9। इन दोनों को -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जो है वो प्लस का 9 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? जो है वो माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात सबको? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ऊपर वाले जो पहली 2 वैल्यूज हैं ये वाली, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लिया तो x -3 बच गया। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है। अब यहां से -4 कॉमन लिया तो x, और इधर से -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। ठीक हो गया। 12 में से 4 कॉमन लेंगे 3, और ये प्लस जो है वो माइनस में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है। ओके होगी बात? अच्छा जी, अब बेटा नीचे ये वाली जो पहली 2 है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ये बच गया x -3, और इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा। क्लियर है? अब ऊपर 2 फैक्टर कौन से बन गए हैं? ऊपर एक है x -3 जो सेम है ये वाला, और दूसरा फैक्टर क्या है? x -4। यानी ये रकम और ये जो है इन दोनों में से x -3 कॉमन ले लिया, इधर x बच गया और इधर -4 बच गया। नीचे सेम, ये जो सेम है ये पहला फैक्टर x -3 और दूसरा क्या है? x -3। क्लियर होगी बात? अब ये x -3 से कट हो गया तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? ऊपर बच गया x -4 और नीचे क्या बच गया? x -3। तो ये हमारा आंसर आ गया रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है। ठीक हो गया। अब बेटा हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें देखिए ऊपर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऊपर 2 दर्जी मसावात है तो उसके फैक्टर बनेंगे। तो बेटा फैक्टर किस तरह से बनेंगे? आपके पास 2 ऐसी जो है आपने रकमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का कितना आए? 3 आए। समझ आ गई बात? तो अब बेटा वो कौन से 2 फैक्टर हैं? एक्स के, इसकी जगह हमने लिखने हैं। ठीक हो गया ना? तो वो आ जाएगा +6x और -3x। +6 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? -18 आता है, और इन दोनों को प्लस माइनस करें, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ओके हो गया। उसके बाद ये -18 एज इट इज। नीचे बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 ही रकमें और दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है। इधर से 7 गया तो x -21 में से 7 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो पहली 2 है इनमें से x कॉमन आ रहा है तो x -6 बच गया। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है तो x -6। अब बेटा यहाँ पे जब x कॉमन लिया तो ये प्लस था, यहाँ पे प्लस है, और इधर से जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके हो गया। और नीचे 7 के साथ है x -3। अब ऊपर 2 जो फैक्टर बने हैं वो एक है x +6, ये जो सेम है, और दूसरा फैक्टर क्या है? ये x और -3।
और नीचे जो फैक्टर है बेटा वो क्या है 7 और उसके साथ है x माइनस 3। अब ये वाला इससे कट गया तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर x प्लस 6 और नीचे क्या आ गया 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। दोनों की समझ आ गई है, सबको क्लियर है? तो इन दोनों को करें नोट, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसके 3 ही पार्ट है। फर्स्ट वाले को देखे बेटा, इसमें 2 वैल्यूज हैं और दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके पहले फैक्टर बनाएंगे नीचे वाली रकम के और इसके फैक्टर बनाएंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक हो गया ना? तो अब उसके लिए ये आपके पास वैल्यू क्या है 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, -6 आए और प्लस माइनस करके इसके साथ क्या है, एक्स के 1 है। कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1 है। प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए। तो +3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है और +3 में से 2 माइनस करें तो कितना आता है, जो है प्लस का 1 आता है। तो हमें दो नंबर मिल गए, ये एक्स के, इसकी जगह हमने लिखा +3x और -2x और ये -6 साथ वैसे ही। क्लियर होगी बात? उसके बाद माइनस इधर बेटा 1 ओवर ये, अब पहले ये 2 ने मल्टीप्लाई किससे होना है, 6 से, 12 आ जाएगा। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके माइनस का 7 आए। ठीक है, तो वो कौन से दो नंबर हैं, -3 और -4। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये पहली रकम ऐसे लिखी 2x², ये -7 की जगह हमने लिख दिया -4x और -3x। ओके हो गया, और ये वाला +6 एज इट इज। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो इन दोनों को करके आ रहा था +12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 7। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 ओवर इसके नीचे पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x +3 बच गया। इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो x +3। अब ये माइनस प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बाय माइनस कॉमन ले लिया हुआ है। ओके हो गया। फिर बेटा माइनस ये वाला 1 ओवर, इधर पहले दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लिया, इधर से 2 कॉमन चला गया, x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो एक x बच गया। फिर -4 x में से x कॉमन चला गया, 4 में से 2 कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया 2। क्लियर होगी बात? इन दोनों में से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -3 कॉमन लिया इधर x और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 6 में से 3 कॉमन लें तो बाकी क्या बचता है 2 बचता है। क्लियर होगी बात? अब बेटा ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 ओवर, एक फैक्टर है x +3 और दूसरा फैक्टर है x -2। ओके हो गया। इधर बेटा 1 ओवर पहला फैक्टर क्या है x -2 और दूसरा फैक्टर क्या है 2x -3। क्लियर है? अब हमने इन दोनों का क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। ठीक है, जुज़ाफ़ लेना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जब दो रकमें हो डिवाइड वाली इस तरह x वाली, तो उसमें क्या करना है, पहले इसके जो फैक्टर है उनको नीचे लिखना है। वो है x +3, फिर उसके बाद x -2। अब इसके भी लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ये x -2 हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो पहले भी लिखा हुआ है, 2 दफा आ जाएगा, 2 दफा नहीं लिखना। तो ये x -2 पहले लिखा गया है, इसको छोड़ दिया। फिर ये 2x -3 ये तो नहीं है, तो ये हमने नीचे लिख लिया 2x -3। बात समझ आ गई? अब ये जो नीचे 3 आए ना एलसीएम में फैक्टर, इन तीनों पे इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 2x -3। वो किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x -3। उसके बाद माइनस ये वाला साथ 1 है। अब बेटा जब इन तीनों को इस पे डिवाइड किया तो ये दोनों, ये वाले जो x -2 और 2x -3 ये कट गए, क्या बच गया x +3। वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, x +3 जो है। समझ आ गई बात बेटा? यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है?
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10x, 5 को 2x से किया तो 10x, माइनस 5 को 3 से किया तो 15 आ गया, फिर माइनस 1 को x से किया x, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। नीचे क्या है, नीचे 3 फैक्टर हैं, एक है x प्लस 3, एक है x माइनस 2 और तीसरा है 2x माइनस 3। इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उसमें क्या होगा बेटा, ये 10x में से एक x माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 9x, ये माइनस 15 और माइनस 3 माइनस के कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और इनके नीचे बेटा वो तीनों फैक्टर वैसे ही आएंगे, x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। यहां तक कोई मसला हो किसी को, क्लियर है। अब बेटा ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा 9 कॉमन लिया तो इधर बच गया x, माइनस 18 में से 9 कॉमन लिया तो बाकी कितना बच गया 2, 18 में से 9 कॉमन लेंगे तो बाकी 2, क्योंकि 2 को 9 से करें तो 18 आ जाता है, समझ आई बात। और नीचे क्या था बेटा इसके x प्लस 3, उसके बाद x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब ये x माइनस 2 नीचे और ऊपर कट हो गया तो हमारा जवाब क्या आ गया, ऊपर आ गया 9 ये वाला, और नीचे बच गया x प्लस 3, एक फैक्टर ये और एक 2x माइनस 3। ये हमारा आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का। समझ आ गई बात सबको। अच्छा जी, अब हम इसका बेटा करेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में देखें, फिर हमारे पास दो वैल्यूज है लेकिन इन दोनों के दरमियान में अब डिवाइड है, क्या है डिवाइड है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए बेटा सबसे पहले ये देखें, ये जो आपके पास वैल्यू है x की पावर 3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 3 और माइनस 27 की जगह 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ले तो कितना आता है 27 ही आता है ना, समझ आ गई बात। अच्छा जी, उसके बाद नीचे बेटा आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9 होता है, ऐसे ही है। उसके बाद ये जो डिवाइड है इसको हम किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, बताया था ना जब भी डिवाइड आ जाए तो आपने उसको किस में चेंज करना है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे नीचे वाली रकम ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे। अब ये ऊपर चले जानी है और ये वाली नीचे आ जानी है, इसके भी फैक्टर बनने हैं और इसके भी। इसके अगर फैक्टर बनाए ना बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस 9, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का क्या आए 6 आए। तो वो क्या है बेटा प्लस 3 और प्लस 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको मैंने ऊपर लिखा है क्यों, क्योंकि ये जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो नीचे वाली रकम ऊपर चले गई है और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो जो ऊपर वाली के बेटा इसके फैक्टर बनने थे वो अब नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके फैक्टर क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह बेटा आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 3 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसको एज इट इज आपने लिख दिया। यहां तक कोई मसला हो बेटा, समझ आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये है x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, x को अगर a कह ले 3 को b कह ले तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ऐसे ही है ना। तो क्या फार्मूला होगा a माइनस b, फिर उसके साथ a का स्क्वायर प्लस a और b 3 और x, और फिर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा 9। समझ आ गई है, फार्मूला ओपन हो गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 वाला, डिवाइडेड बाय नीचे दो रकमों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में क्या है माइनस। जब दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो एक दफा उनको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा बेटा उनको माइनस में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो ये भी x प्लस 3 बचेगा। नीचे
आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। क्लियर है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या है x प्लस 3 और x माइनस 3। वैसे हम इधर भी इसको इससे कट कर सकते थे, लेकिन चले अगले स्टेप में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, ये बेटा है दो फैक्टर बन गए, एक बन गया x प्लस 3 तो दूसरा भी x प्लस 3, और नीचे बेटा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ओके, अब कटिंग कर लें, ये वाला इससे कट गया, ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इससे कट गया। तो अब आंसर क्या आ गया बेटा, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बची है, वो भी ऊपर, और वो क्या है x प्लस 3। तो ये बेटा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर है, ओके हो गया, सबको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, इसका थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट करना है, और इसमें देखें हमारे पास जो है ऊपर जो दो वैल्यू लिखी हुई हैं, एक a है और दूसरी है b माइनस सी, ऐसे ही है ना, ठीक है। और इन दोनों का क्या है, इसका भी स्क्वायर है, दूसरी रकम का भी स्क्वायर है, और दरमियान में क्या है माइनस। जब दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस हो, इधर अभी हमने किया था बेटा ये वाला, एक दफा दोनों को प्लस और एक दफा माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, पहली रकम a है और दूसरी b माइनस सी है, एक दफा हम लिखेंगे पहली रकम में प्लस करेंगे दूसरी रकम को, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, समझ आ गई बात। और एक दफा क्या होगा बेटा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम। क्लियर होगी बात, पहली ए थी दूसरी बी माइनस सी थी, लेकिन जब माइनस करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ओके हो गया। नीचे बेटा फिर वही फार्मूला, नीचे भी दो रकमों का, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा पहली रकम a प्लस बी, इसमें ऐड कर देंगे इसको c को, और एक दफा क्या आएगा पहली रकम a प्लस बी, इसमें से माइनस कर देंगे इस दूसरी रकम को c को। ओके हो गया, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड नहीं था तो इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाया, इधर भी बेटा वही फार्मूला नहीं लगेगा, ऐसी है ना, पहली रकम a है दूसरी b प्लस सी है, दोनों के दरमियान में माइनस है और दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो एक दफा पहली रकम a को प्लस किया दूसरी रकम में, वो है b प्लस सी, और दूसरी दफा बेटा क्या होना है, पहली रकम a में से माइनस करेंगे b प्लस सी को, लेकिन जब माइनस करेंगे ये माइनस अगले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्लियर होगी बात। नीचे बेटा ये भी वही है, पहली रकम a माइनस बी है दूसरी c है, दोनों के दरमियान में माइनस और स्क्वायर है, तो एक दफा पहली रकम a माइनस बी, इसमें ऐड किया दूसरी रकम को, और एक दफा पहली रकम a माइनस बी में से माइनस कर दिया दूसरी रकम को। समझ आ गई बात, ओके है। अब बेटा इनकी अगर कटिंग हो रही है किसी की तो कर ले, हो रही है कटिंग, ये देखें यहाँ पे बेटा आपके पास a प्लस बी और माइनस सी, a और b प्लस के हैं c माइनस का है, यहाँ पे देखें a और b प्लस के हैं और c क्या है माइनस का है, कट गया, ओके हो गया। उसके बाद ये a और c प्लस के हैं, b क्या है माइनस का, a और c प्लस के हैं, b क्या है माइनस का, ये भी कट गया। उसके बाद ये a b c तीनों के हैं प्लस इधर a b c तीनों के हैं, कट गया बेटा। उसके बाद और क्या आपके पास रह गया, ये a माइनस बी माइनस सी, ये भी a माइनस बी माइनस सी है, तो ये दोनों भी कट हो गए। तो जब सारा कुछ कट गया, कुछ नहीं, तो जहां पे कुछ ना हो वहां पे हम क्या लिखते हैं 1, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 1। तो इसके साथ ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था रिव्यू एक्सरसाइज का, उसके तीनों पार्ट क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। समझ आ गई बात बेटा, ओके है, नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो है पहले 3 पार्ट करने हैं, इसके टोटल 7 पार्ट हैं, अभी पहले 3 करते हैं फिर नेक्स्ट वाले करेंगे।
अब बेटा इसके अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें x की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी आ रही है, 4 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक हो गया ना। और हमें सिर्फ दो दर्जी मसावात को जो है हल करना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होती है, 2 होती है। बात समझ आ गई ना। तो इसको करने के लिए फिर बेटा हमने क्या करना है, इसको करने के लिए हमने ये करना है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर एक 2 है और एक 4 है, जो छोटी पावर है ना उसको y के इक्वल रख लेना है, तो जो बड़ी पावर है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगी, y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। x की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर के, यानी इन दोनों का स्क्वायर लेना, इसका स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर का आगे स्क्वायर लेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे, x की पावर 4 की जगह आ गया y का स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, y, और प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावात बन गई है, क्योंकि इसमें अब y की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, 2 है। अब इसको हम y के हिसाब से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाएं बेटा, दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 63 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए, माइनस का 16 आए। तो अगर हम बेटा -9 को मल्टीप्लाई -7 से करें तो कितना आता है, -9 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 63 आता है, और इन दोनों को ऐड करें -9 -7 इक्वल दबाएंगे तो कैलकुलेटर पे क्या आएगा, माइनस का 16 आएगा। समझ आ गई, दोनों को ऐड करेंगे -16 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 63 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, हमें इसके दो नंबर मिल गए हैं, तो हमने यहाँ पे ये वाई स्क्वायर को भी ऐसे लिखा, -16y की जगह -9y -7y, ये दो नंबर लिख दिए, और ये प्लस का 63 ऐसे इक्वल टू 0। क्लियर है, ओके हो गया। अब बेटा पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y -9 बच गया, इन दोनों में से -7 कॉमन आया तो y -9 इक्वल टू 0। एक फैक्टर है हमारे पास y -9 और दूसरा फैक्टर क्या है, y -7, और ये इक्वल किसके आ गए, 0 के। y -9 को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया और y -7 को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया। अब बेटा यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, +9, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, +7। क्लियर है बात, ओके हो गया। अब बेटा क्या करना है हमने, ये जो y है इसकी जगह क्या था, x का स्क्वायर, इसकी जगह x स्क्वायर आ गया इक्वल 9, इस y की जगह भी क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल 7। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा, x इक्वल, और आपको पता है जिधर x ना हो उधर क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट के जब लेते हैं प्लस माइनस, 9 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है, 3, तो दो ये जो आप आगे x इक्वल +3 और x इक्वल -3, और इधर से बेटा जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बच जाएगा, x इक्वल 7 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता, तो इसके साथ क्या लिख देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो आया बेटा उसमें एक वैल्यू आई है +-3 और एक आई है +- स्क्वायर रूट 7, ये हमारा जवाब आ गया है। क्लियर है बात बेटा, सबको समझ आ गई है, ओके है, कोई मसला तो नहीं है। अब सेकंड वाला पार्ट, ये भी सेम उसी तरह होना है क्वेश्चन नंबर 4 का जिस तरह फर्स्ट वाला हुआ है, क्योंकि इसमें भी एक x की पावर 2 है और एक कितनी है, 4 है। तो अब अगर हम इसको करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमने फिर लेट किया y इक्वल आ गया x स्क्वायर के, तो y की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, x की पावर 4 के इक्वल। तो अब वैल्यू पुट करें 4, ये x की पावर 4 की जगह आ गया y का स्क्वायर -16 और x स्क्वायर की जगह आ गया y +15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y बन गई, y के हिसाब से दो दर्जी मसावात बन गई है। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, अब बेटा पहले 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से, तो कितना आया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो जो है प्लस का 60 आए और
प्लस माइनस करें तो माइनस का 16 आए, तो वो -10 और -6 है। -6 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 60 आ जाएगा, और -10 में -6 ऐड करोगे तो माइनस का 16 आएगा। तो अब बेटा ये 4y², उसके बाद ये वाला हमारे पास माइनस जो 16 है इसकी जगह आया -10y और -6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, इधर से 2y गया तो 2y बचेगा। क्लियर है। उसके बाद -10 में से 2 गया तो 5 और y कॉमन चला गया, सिर्फ 5 ही आएगा। ओके हो गया। फिर इन दोनों में से बेटा -3 कॉमन आ रहा है, -6 में से -3 जाएगा तो 2y बचेगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 15 में से 3 जाएगा तो 5 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर है हमारे पास 2y - 5 और दूसरा फैक्टर है 2y - 3 इक्वल टू 0। यहां तक ओके क्लियर है। अब ये जो 2y - 5 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, और ये जो 2y - 3 है इसको 0 के इक्वल अलहदा। यहां से y की वैल्यू क्या आई, y इधर ही 5 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है। फिर y की जगह क्या रख दिया, x², तो जो हमने पुट किया तो वो वापस वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो अब बेटा ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ये कट गया तो x किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस, ये 5 का स्क्वायर रूट भी नहीं होता और 2 का स्क्वायर रूट भी नहीं होता, तो इसको ऐसे लिखा रहने दें 5/2। मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक x का ये आंसर आ गया प्लस में और माइनस में, और दूसरा इधर से y की वैल्यू पहले निकालेंगे, 3 माइनस का प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आगे क्या हो गया, डिवाइड। अब y की जगह वापस क्या रखा, x² इक्वल 3/2, दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट, ये कट गया तो x किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस, ना 3 का स्क्वायर रूट होता है और ना 2 का होता है। क्लियर होगी बात बेटा। ओके, तो ये आपका जो है x के 2 आंसर आ गए हैं। इसमें आपका सोल्यूशन सेट क्या बन गया बेटा, यहाँ पे x की एक वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 5/2, और इसके साथ भी प्लस माइनस है, क्या है बेटा इसके साथ प्लस माइनस, और दूसरी प्लस माइनस में है स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसका आंसर बुक में बेटा इतना नहीं होगा, इसको आगे एक एक या दो स्टेप किया होगा, वो आप नहीं भी करेंगे ना तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब वो कैसे आता है मैं आपको एक का करके दिखा देता हूं। जैसे ये है, ये क्या है, स्क्वायर रूट 5 और इसके नीचे क्या है, स्क्वायर रूट 2, यानी दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। अच्छा, अब ये देखें, ये बेटा जो स्क्वायर रूट 5 है इसको अलग लिख लिया, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/√2। क्लियर है। उसके बाद आपको पता है बेटा ये स्क्वायर रूट 5 है, तो ये जो 1/√2 होता है ना, क्या 1/√2 वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2/2 के। इसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2/2 के। तो इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 10 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बुक में आंसर या इस तरह होगा या इस तरह होगा, स्क्वायर रूट 10/2। समझ आई है बात। अब इसको ऐसे भी अगर नहीं ना आपको करना आ रहा तो कोई इशू नहीं है, इसको इस तरह कर ले। हमने 9th में पढ़ा था बटे के नीचे अगर जजर आ जाए तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, याद है, ये तो पता है ना। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जजर 5 और जजर 2 दोनों जजर के अंदर कितने हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई होके, नीचे जजर 2 से होगा तो जजर 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये काट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, जजर 10 और नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक हो गया ना। ये आप इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो वो ऊपर आ जाएगा जजर 6 और नीचे क्या बचेगा 2। तो उस तरह भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी कर लें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इसलिए इस बात से आपने परेशान नहीं होना है। अच्छा जी, अब इसका जो लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो करते हैं। इसमें बेटा आपके पास ये भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं पीछे एक्सरसाइज में, ठीक है। इसमें भी बेटा आपके पास क्या आएगा, ये 3 की पावर 2x, इसको हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, इन दोनों में से 3 की पावर 2x बड़ी रकम है या 3 की पावर x बड़ी है, कौन सी है,
3 की पावर 2x बड़ी पावर है और 3 की पावर x जो है वो छोटी पावर है, क्योंकि 3 की पावर x को अगर हम जो है इसकी पावर मजीद 2 लें ना तो वो बनता है 3 की पावर 2x, इसका स्केयर लें तो ये बनता है। समझ आई है? तो जैसे यहाँ पे ये जो छोटा x की पावर 2 था उसको y रखा था, तो दूसरी वैल्यू को क्या रखा था, बड़ी पावर वाली को y स्केयर। इसी तरह इसमें बेटा जो छोटी पावर वाली वैल्यू है उसको y के इक्वल रख लेना है 3 की पावर x, तो जो बड़ी वाली है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y स्केयर के इक्वल आ जाएगा, या इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है बात? अब बेटा वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, इसकी जगह आ गया y का स्केयर -12 और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई है, और 3 की पावर x की जगह क्या आ गया, y प्लस 27 इक्वल 0, इसकी जगह y स्क्वायर, इसकी जगह y आ गया। ओके हो गया। अब बेटा इसके फैक्टर बना लें, दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आए प्लस का, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 12 आ जाए। कौन से दो नंबर हैं, -3 और -9, ठीक हो गया। तो अब बेटा ये y स्क्वायर -3y -9y प्लस 27 इक्वल 0, पहले दोनों में से y कॉमन लिया तो y -3, इन दोनों में से -9 कॉमन लिया तो y -3 इक्वल 0। एक फैक्टर है y -3, दूसरा फैक्टर है y -9 इक्वल 0। y -3 0 के इक्वल अलहदा और y -9 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई +3, यहाँ से y की वैल्यू आ गई +9। अब बेटा y की जगह हमने क्या पुट करना है, y था x की पावर 3 की पावर x के इक्वल, तो यहाँ पे हमने फिर वापस इसकी जगह रख दिया 3 की पावर x इक्वल 3, और इधर भी 3 की पावर x इक्वल 9। अब ये देखें इस 3 के ऊपर कोई पावर नहीं, जिसकी कोई पावर ना उसकी कितनी पावर होती है, 1 होती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली सेम है तो x किसके इक्वल आ गया, 1 के, x का एक आंसर आ गया। इधर बेटा 3 की पावर x, ये 9 की जगह हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, तो ये नीचे वाले फिर सेम है, तो x किसके इक्वल आ गया बेटा अब 2 के, तो हमारा ये सोल्यूशन सेट जो आया उसमें x 1 और 2 आ गया। क्लियर है बात? ओके हो गया। पहले 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के, इनको नोट कर लें जल्दी जल्दी, फिर हम नेक्स्ट वाले करते हैं। अच्छा बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, पांचवा और छठा पार्ट करने हैं, 3, ठीक हो गया। अब इसमें देखें चौथे के अंदर बेटा जो वैल्यू है इसमें एक है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और दूसरी रकम है x प्लस 1 ओवर x। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पीछे जो है एक्सरसाइज जो है 5.4 के अंदर आई थिंक किए थे, ठीक हो गया ना। तो इसमें बेटा जो ये वाला है ना x प्लस 1 ओवर x जिसमें पावर नहीं है, इसको हमने किसके इक्वल रखा था, y के, और ये जो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर था ये आया था y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, याद है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया बेटा यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये वाली जो रकम है x प्लस 1 ओवर x ये किसके इक्वल है, y के, ठीक हो गया। तो ये वाली जो रकम होगी ना x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ये इक्वल आएगी y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे होता है x माइनस 1 ओवर x, ठीक है, तो फिर ये क्या आना था, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल आना था y स्क्वायर प्लस 2 के, याद है, ये हमने किए हुए थे 5.4 एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन। ओके हो गया। और ये किस तरह आया है, अगर इसको हमने y के इक्वल रखा है ना बेटा तो इन दोनों का स्क्वायर ले ले, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो अगर इधर स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल, इधर स्क्वायर लेंगे इसका, इस सारी रकम का, तो ये a और ये b है, तो क्या फार्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक हो गया। तो ये बेटा इससे कट जाएगा, ये 2 को 1 से करेंगे 2, इधर प्लस का है तो इधर आके ये 2 क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। समझ आ गई बात कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर किसके इक्वल आना है, y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा ये जो वैल्यू हमने लेट की है ना ये वाली, इन दोनों को पुट करें, यहाँ पे इसकी जगह आ गया y स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद -3 और इसकी जगह सिर्फ क्या आया y
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात बेटा। अब ये देखें वाई स्केयर, फिर ये -3y, और ये -2 और ये -2 ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी रकम मल्टीप्लाई इनके साथ बाहर नहीं हो रही। ये -2 और ये -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बाय के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टर बनाएं। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए। तो वो कौन से दो नंबर हैं, वाई स्केयर -4y और प्लस का 1y -4 इज इक्वल टू 0। +1 को -4 से मल्टीप्लाई करो -4, +1 में -4 करो तो माइनस का 3 आ जाएगा। पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y -4, और नेक्स्ट दोनों में से +1 कॉमन लिया तो y -4 इक्वल 0। एक फैक्टर है y -4 और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, y +1। दोनों 0 के इक्वल हैं तो y -4 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया और y +1 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। समझ आ गई बात। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, +4, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो है -1। अब क्या करना है बेटा, इस y की जगह वापस x +1/x इक्वल 4, इस y की जगह भी x +1/x इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब इसके नीचे जो x है उसको खत्म करने के लिए सारी रकमों को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। इसको x से करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस इसको x से करेंगे x काट जाएगा तो 1, और 4 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। इधर भी बेटा ऐसे ही, इसको करेंगे अगर हम x से तो क्या आएगा, x का स्क्वायर, इसको करेंगे x कट जाएगा +1, और माइनस इसको x से करेंगे तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ओके है। अच्छा जी, अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये 4x राइट पे है, लेफ्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और पहले यहाँ पे प्लस का 1 पहले ही लेफ्ट पे है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया, 0। अब इसके फैक्टर बनाए, बनते हैं इसके फैक्टर, यानी दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके +1 आए और प्लस माइनस करें तो -4। ऐसे कोई दो नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर नंबर नहीं बनते तो इसके साथ ये a है, x के साथ b है, और x के अलावा क्या है, c। a b c की वैल्यू हमें पता है, तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो होता है -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। समझ आ गई बात। अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, x इज इक्वल टू -b की जगह कितने हैं, -4 है ना, ऐसे ही है, यहाँ पे वो पुट कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे b की जगह -4, उसका स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, +16, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। फिर -4a और c, a भी 1 है, c भी 1 है, 4 को जो है 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, और नीचे 2a की जगह क्या आना है, 1 आना है, तो वो 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो बेटा x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस माइनस +4 हो गया, प्लस माइनस के रूट के अंदर कितना आ गया, 16 में से कितने माइनस किए, 4, तो क्या रह गया 12, और नीचे क्या आ गया बेटा 2। यहां तक भी आप कर लें क्योंकि 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपका जवाब ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। बुक में ऐसे नहीं होगा, बुक में क्या जवाब होगा, इसकी जगह पे बेटा ये जवाब लिखा होगा, यहाँ पे 4 की जगह होगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर होगा 3 और नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया ना, ये जवाब है। ये कैसे आया है, ये जो स्क्वायर रूट 12 है ना बेटा, ये वाला, इसको लिखा 4 × 3। 12 को लिख सकते हैं 12 को 4 × 3, 4 का जजर होता है 2 और जजर में 3 वैसे ही आ गया। ये इधर रकम थी +-4 और नीचे क्या था 2, ऐसे ही है। तो अब इन दोनों रकमों में से इसमें और इसमें से क्या कॉमन आया, 2, इधर बच गया 2 +-√3, ये 2 कॉमन चला गया, ये बच गया, और नीचे क्या है 2, ये 2 से कट गया, तो ये जवाब आ गया। समझ आई है बात। आप चाहे बेटा ये लिख लें, ये ना लिखे, कोई इशू नहीं है, यहां तक भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बात समझ आ गई है, क्लियर है।
अच्छा जी, अब बेटा ये अभी हमारे पास ए का आंसर आया है इस इक्वेशन का, अब हमने इसका निकालना है। तो इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1x, इधर माइनस का है तो अगर लेफ्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा, और ये 1 पहले ही यहाँ पे मौजूद है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ गया, 0। क्लियर है बात, ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसमें ए 1 है, बी भी क्या है 1, और सी भी क्या है 1 है, इसमें भी फैक्टर नहीं मान रहे, तो इसमें भी क्या होना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगना है। तो लगाएं बेटा, माइनस बी की जगह आया 1 प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं, फिर बी का स्केयर, बी है 1, 1 का स्केयर 1 माइनस 4ac, 4 को a से और c से 1 1 से किया तो 4 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2a से होगा तो a 1 है तो 2 ही रह जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास x का दूसरा आंसर क्या आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस 4, माइनस का क्या आएगा 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये दूसरा आंसर आ गया। x का एक आंसर ये है और एक आंसर हमारे पास, चाहे ये लिख ले चाहे ये लिख ले, दोनों में से जो सा मर्जी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके हो गया, समझ आ गई है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका कौन सा पार्ट था, 4 वाला, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कौन सा करेंगे बेटा, इसका जो है वो 5 वाला पार्ट करेंगे, 5वां पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी सेम हमारे पास यही वैल्यू लिखी हुई है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और एक एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है। ठीक हो गया। तो अब इसमें बेटा क्या करेंगे, लेट करेंगे, सबसे पहले y किसके इक्वल आएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स के, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 के, जैसे पीछे था। तो अब इसकी जगह आया वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस ये इसकी जगह आ गया y, और ये 4 प्लस क्या है इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। अब ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 और -4 माइनस के 6 हो गए इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों के फैक्टर बन रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल बन रहे हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस माइनस करके प्लस का 1 आए, तो वो कौन से हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात, ओके है, क्लियर है। अब बेटा यहां से आपने y कॉमन लिया, पहले दोनों में से तो y प्लस 3, दूसरे दोनों में से -2 कॉमन लिया तो y प्लस 3 इक्वल 0, एक y प्लस 3 है और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा y माइनस 2 है, दोनों 0 के इक्वल, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -3 और यहां से y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई, जो है वो +2। क्लियर है। अब बेटा y की जगह वापस क्या रखना है, x प्लस 1 ओवर x, इसकी जगह आया x प्लस 1 ओवर x इक्वल -3 और इसकी जगह भी x प्लस 1 ओवर x इक्वल 2। अब x खत्म करने के लिए सारी बटे के नीचे x है ना, सबको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल -3x, और ये जो -3 है अगर इसको भी उठा के इधर ले आए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 और इक्वल के इस साइड पे क्या बचेगा 0। क्लियर है, ये -3 था इधर आके प्लस का हो गया। क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इस पे फार्मूला लगा ले बेटा, क्या था x इक्वल माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या है 3 माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a भी 1 है c भी 1 है तो वो क्या आएगा 4 ही रहेगा, और नीचे 2 को a से किया 1 से किया तो वो 2 आ गया। तो अब x का आंसर बेटा हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस किए तो स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या आ गया बेटा 2, ये आपके पास a का आंसर आ गया। यहां से इस नीचे वाले x को खत्म करने के लिए सबको x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x, ये 2x प्लस क्या है लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0। क्लियर है। अब बेटा इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं तो क्या आएगा, माइनस बी की जगह अब क्या है -2, वो इस माइनस को फार्मूले वाले माइनस को प्लस कर देगा, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर लेंगे +4 और -4ac, -4ac, ए भी 1 सी भी 1, 1 मल्टीप्लाई हुए तो 1 ही आया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और नीचे क्या है 2। तो अब बेटा ये आंसर आ गया, ऊपर 2 प्लस का प्लस माइनस, और ये वाली जो रकम है 4 - 4 0, 0 का जजर स्क्वायर रूट 0 होता है और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 लिख भी ले ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको खत्म भी कर दें तो कोई इश्यू नहीं है। 2/2 कट गया तो क्या रह गया 1, तो दूसरा आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर है बात? ओके है, सबको समझ आ गई है? अब बेटा इसका जो छठा पार्ट है इसको हम करेंगे। छठे पार्ट में देखिए हमारे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है। छठे पार्ट के अंदर बेटा इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है, 4 फैक्टर है जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया ना। और आपने क्या करना है, इनमें से बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी हमने 5.4 एक्सरसाइज में किए थे, इनमें से दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि एक जैसी वैल्यू बन जाए। तो अगर बेटा हम क्या करें, x + 9 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें हम x - 7 से, और x - 3 को मल्टीप्लाई कर दें x + 5 से, इक्वल 385। तो बेटा ये देखिएगा, ये 9 - 7 कितना आएगा प्लस का 2, इन दोनों में +2 आ रहा है, तो ये -3 और +5 भी कितना आएगा +2 ही आएगा, सेम आ गया, सिमिलैरिटी आ गई है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, x से होगा तो क्या आएगा x², फिर x को -7 से करेंगे -7x, उसके बाद बेटा 9 को x से करेंगे तो +9x, और 9 को -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -63, मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे, x से हुआ x², x + 5 से हुआ 5x, -3x से हुआ -3x, और -3 को 5 से किया तो -15 इक्वल 385। क्लियर है यहां तक? ओके है। अब बेटा ये जो है x² + 9x - 7x प्लस का 2x और -63, इधर x² + 5x - 2x प्लस का 2x -15 और इक्वल 385। क्लियर है यहां तक? कोई मसला तो नहीं है। अब ये रकम x² + 2x दोनों में सेम है, और जो सेम है उसको किसके इक्वल ऐड कर लेने हैं y के, किसको x² + 2x को। ओके हो गया। अब पुट करें बेटा, इसकी जगह क्या आया y - 63 मल्टीप्लाई, इसकी जगह भी दोनों की जगह आ गया y - 15 इक्वल 385। ओके है यहां तक? कोई मसला तो नहीं है। अब बेटा ये पहले y इस y से हुआ तो y का क्या आ गया स्क्वायर, y - 15 से हुआ 15y, फिर -63 को y से किया -63y, -63 को -15 से करें, कैलकुलेटर पकड़े, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 63 को 15 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है बेटा 945, और ये जो 385 है राइट साइड पे प्लस का, लेफ्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा बेटा 0। क्लियर होगी बात? तो अब ये देखें y² -63 और -15 दोनों को ऐड करें, कितना आता है ये माइनस का 78y हो गया। ओके हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस करें, 945 में से माइनस करें 385, कितना आया प्लस का 560 560 इक्वल टू 0। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, जो है प्लस का 560 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का कितना आए 78 आए। ठीक है, तो वो दो कौन से फैक्टर हैं, कैलकुलेटर पकड़े और वो दो फैक्टर बना के मुझे बताएं कि कौन से दो फैक्टर बन रहे हैं। करें बेटा जरा इनको मल्टीप्लाई। ये बात याद रखिएगा, वो दोनों फैक्टर माइनस के बनने हैं। -70 को मल्टीप्लाई करो -8 से, 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 70, 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, करके देखे जरा कितना आया बेटा 560 आ गया। अगर माइनस का ही 70 और माइनस का ही 8 हो
तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ आ गई है? अच्छा जी, तो अब इसकी जगह क्या आएगा बेटा, एक दफा वाई स्क्र माइनस 70y माइनस 8y और प्लस 560 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y माइनस 70 बच गया। इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या बच गया, y माइनस 70 इक्वल 0। एक फैक्टर है y माइनस 70 और दूसरा फैक्टर है बेटा y माइनस 8 इक्वल 0। y माइनस 70 0 के इक्वल अलहदा और y माइनस 8 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से y की वैल्यू आई माइनस 70 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। यहाँ से y की वैल्यू 8 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। क्लियर है बात? अब बेटा ये देखें, y की जगह वापस वही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 70। ये आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 70 प्लस क्या है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा, 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दो दर्जी मसावात बन गई है। उसके बाद इधर भी अगर y की जगह हम वही वैल्यू पुट करें तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये जो 8 प्लस क्या है दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 बचेगा। ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है इसके फैक्टर बन जाएंगे और इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 70 है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं बेटा तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ गया 2, फिर उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस 4ac। तो अब बेटा 4 यहाँ पे जो आना है उसके साथ a 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से 4 और 4 को 7 से करेंगे तो 280 आ जाएगा, 280 और माइनस 4ac है तो a 1 है, c माइनस 70 है, ये वाली c की वैल्यू है। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये हो गया 280 जो है, ओके हो गया, डिवाइडेड बाय 2a। 2a की जगह क्या आना है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 2 जो है 80 के अंदर हम ऐड करेंगे 4, जब हम 4 ऐड करेंगे तो 284 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 284 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये जो 284 है ना, ये याद रखिएगा 284 की अगर हम तजज़ीह करें तो इस तरह से होता है, 2 से करेंगे तो 1 4 2 और फिर 2 से करेंगे तो 7 1 71, यानी इस तरह आएगा 4 मल्टीप्लाई 71, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 284 आता है। और 4 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे हम, इसकी जगह हमने ये लिख लिया, ऊपर क्या था स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, स्क्वायर रूट 71 बच गया और डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों में से ये 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेके इससे काट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, इधर से 2 जाएगा तो -1 प्लस माइनस इधर से ये 2 कॉमन जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 71 बचेगा और नीचे वाला ये इन दोनों से जो 2 कॉमन आया वो इससे कट हो गया तो नीचे कुछ भी नहीं आया। x का एक आंसर हमारे पास ये आ गया बेटा। दूसरा इसमें से निकालना है, इसके फैक्टर बना लें एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x की जगह हमने लिख लिया प्लस 4x माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। पहले दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 4, दूसरे दोनों में से हमने कॉमन लिया -2 तो वो भी x प्लस 4।
एक फैक्टर है x+4 और दूसरा फैक्टर है x-2, दोनों को 0 के इक्वल रखा। x+4 इक्वल 0 और x-2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी +2। माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये बेटा आपके पास इसका छठा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट रह गया है, वो आपने खुद करना है। वो भी सेम इसी तरह का, उसमें भी 4 फैक्टर है और इधर एक वैल्यू है, तो आपने उसमें खुद उसको सॉल्व करना है। और अगर मसला होगा समझ नहीं आएगी, इसी तरह से इसी मेथड से होना है। और अगर आपको मसला होगा समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पहले इसके 3 पार्ट किए थे, चौथा, पांचवा और छठा भी हमने कर लिया। छठे की तरह का सातवां है वो आपने खुद कर लेना है, इनको नोट कर लें। इसके बाद इसके 3 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, फिर हम वो तीनों करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों जो लास्ट वाले क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 के, ये हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ये जो है इक्वेशन मैंने बनाई हुई है, 6 की ये बनाई है और 7 की ये बनाई हुई है। इनको बेटा हमने सॉल्व करना है। और किस तरह से करना है उसके लिए पहले हमें बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। बुक से स्टेटमेंट को समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है और फिर इनको सॉल्व करते हैं। अगर बेटा हम बुक में स्टेटमेंट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो लिखता है अहमद टेक 2 hours टू पेंट 50 ग्लासेस, फाइजा टेक 2 hours टू पेंट 45 ग्लासेस, वर्किंग टूगेदर हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। एक अहमद है और एक फाइजा है, 2 पर्सन हैं। अहमद क्या करता है, 2 घंटों के अंदर 50 ग्लासेस को पेंट करता है, रंग करता है, जबकि फाइजा जो है वो 2 घंटों में 45 ग्लासेस को पेंट करती है। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो ये क्या करेंगे बेटा, 150 ग्लासेस को पेंट कितनी देर में करेंगे, वो हमने टाइम जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। क्या अहमद जो है वो 2 घंटे लेता है 50 ग्लास जो है वो पेंट करने के लिए, फाइजा जो है वो क्या करती है 2 घंटों में 45 ग्लास जो है वो पेंट कर लेती है। अगर ये दोनों मिलके काम करें और इन्होंने मिलके काम किया और कितने ग्लासेस को पेंट किया मिलके, 150 ग्लासेस को 150 ग्लासेस को पेंट किया, तो बताएं कितना टाइम लगेगा 150 ग्लासेस अगर ये दोनों मिलके पेंट करते हैं। तो उसके लिए एक्स क्या है, दोनों मिलके 150 ग्लासेस को पेंट करने पे कितना टाइम लगाएंगे, वो टाइम की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कितने घंटे लगेंगे। उसके लिए बेटा सबसे पहले 50 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास, जब 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर प्लस 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, इक्वल 150 ओवर एक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद बेटा इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 47.5 इक्वल 150 ओवर एक्स। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बच गया जो है वो 150, और ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है 47.5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, उसके लिए बेटा हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, 150 डिवाइडेड बाय 47.5 तो ये आया 3.1579, इस तरह काफी वैल्यूज हैं। तो इसको अगर हम इस तरह भी लिख देना x इज इक्वल टू 3.16 जो है इन तीनों को खत्म कर दें, तो जब इसको खत्म करेंगे इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 9 हो जाएगी, इसको फिर 9 को खत्म करेंगे इधर 8 हो जाएगा, इधर 8 को खत्म करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 6। जब पीछे वाली वैल्यू को खत्म करते हैं अगर वो 5 से बड़ी हो तो अगली के अंदर एक जो है वैल्यू वो ऐड हो जाती है। तो ये 3.16 काफी है, इशारे के बाद 2 वैल्यू या 3 आप लिख सकते हैं। और ये टाइम है, क्योंकि इन्होंने ये जो टाइम जो है ना 50 ग्लासेस अहमद ने 2 घंटों में जो है वो पेंट किए हैं और फाइजा ने 45 ग्लासेस 2 घंटों में, टाइम घंटों में दिया हुआ है। तो जब ये मिलके काम करेंगे और 150 ग्लासेस पेंट करेंगे तो कितने घंटों में करेंगे,
जो है 3.16 आवर्स। तो साथ आपने क्या लिख देना है, आवर्स, यानी ये दोनों मिलके जो है वो जो है 150 ग्लासेस को 3.16 घंटों में जो है वो कंप्लीट पेंट कर लेंगे। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, another tap can empty it in 9 hours. If both taps are open together, how long will it take to fill the empty tank? यानी एक टैंक है जिसमें हमने दो टूटियां लगाई हुई हैं, दो टैप हैं। एक इस तरह से बेटा आपके पास एक टैंक है, टप है सपोज, जिसके अंदर हमने पानी भरना है, ठीक हो गया। इसके अंदर हमने दो नल लगाई हुई हैं, क्या लगाई हुई हैं, दो नल लगाई हुई हैं, दो टूटियां लगाई हुई है। एक टूटी से पानी आ रहा है, ठीक हो गया, क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। दूसरी टूटी लेट्स सपोज इधर नहीं है, इधर लगाई हुई है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इससे पानी इसके अंदर एंटर हो रहा है, ठीक हो गया, जो इसको भर रही है। तो कहता है ये जो इसको भर रही है ना, ये टूटी जो है कितने घंटों में, 6 घंटे अगर ये चले ना तो ये टैंक क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, ठीक हो गया, इस पानी से भर जाता है। और अगर ये टूटी जो है ना, ये 9 घंटे लगातार चले, कितने घंटे, 9 घंटे जो है चले, तो ये जो भरा हुआ टैंक है ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। बात समझ आई है। तो कहते हैं अगर हम दोनों टूटियों को, दोनों टैप को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, इसको भी खोल देते हैं, इसको भी, इससे पानी आ रहा होगा और इससे पानी निकल रहा होगा, तो बताएं ये टैंक कितने घंटों में फिल होगा अगर दोनों ही ओपन हो तो। अच्छा, अब इसमें बेटा देख लें, ये वन हमने टैंक के लिए लिख लिया, टैंक को जो फिल करने वाली जो है टैप है वो कितने घंटों में टैप फिल करती है, 6 घंटों में टैंक को वो टूटी क्या कर देती है, मुकम्मल भर देती है। और जो टैंक को खाली कर रही है, पानी उसमें से निकाल रही है, वो कितने घंटों में पानी निकाल देती है पूरे टैंक में से, 9 घंटों के अंदर, ठीक है। तो फिल करने वाली 1/6 यानी 6 घंटे ले रही है, खाली करने वाली जो है 9 घंटे ले रही है। तो दरमियान में माइनस क्यों आया, असल में माइनस इस रकम के साथ है, भरने वाली जो है इसके साथ प्लस है, शुरू में कुछ नहीं तो क्या होगा, प्लस जो पानी उसके अंदर जो है भर रही है, फिल कर रही है टैंक के अंदर, वो वैल्यू प्लस की होगी क्योंकि पानी आ रहा है। और जो टूटी पानी बाहर निकालेगी वो पानी निकाल रही है, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, माइनस। समझ आ गई बात। और कहते हैं अगर इसको भी और इसको भी दोनों को ओपन कर दे, दोनों नल को क्या कर दे, ओपन कर दे, खोल दे, तो फिर बताएं जो है ये टैंक जो है कितने जो है वो घंटों में फिल होगा। बात समझ आ गई है। तो उसके लिए बेटा हमने x की वैल्यू निकालनी है, इनका चाहे आप एलसीएम ले ले, चाहे इनको जो है वो डिवाइड कर ले, आपकी मर्जी है। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में बेटा आपने क्या करना है, 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, क्योंकि 18 जो है वो 6 से भी कट हो जाता है और 9 से भी। अब 18 को 6 से कट करेंगे तो 3 आएगा, दरमियान में माइनस, 18 को 9 से कट करेंगे तो 2 आएगा, और वो 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1/x। अब बेटा 3 - 2 1/18 इक्वल 1/x। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 18 है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 18 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है इस टैंक को भरने के लिए अगर दोनों टैप, दोनों टूटियों को, दोनों नल को ओपन कर देंगे, जिससे पानी आ रहा है और जिससे जा रहा है, तो फिर बेटा जो है 18 घंटे लगेंगे इस टैंक को फिल होने के लिए। क्लियर होगी बात बेटा। तो ये आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन रह गया है, 7वां, जिसकी जो है इक्वेशन ये बनाई हुई है। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में स्टेटमेंट लिखता है, माहम bought a certain number of toys for ₹300. If each toy had cost ₹5 less, she should have bought 2 more for the same amount. How many did she buy? कह रहा है कि बेटा माहम जो है एक लड़की है, ठीक है, एक फीमेल है, जो कुछ टॉय, कुछ खिलौने खरीद रही है। कितने पैसों के, 300 रुपीज के खिलौने खरीदती है। कितने खिलौने खरीदती है हमें नहीं पता,
300 में कितने खिलौने आ रहे हैं हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको x कह दिया। बात समझ आ गई। फिर कहते हैं अगर उसको हर खिलौने के अंदर जो है हर खिलौने की कीमत कितनी कम कर दी जाए, 5 रुपए कम कर दी जाए। ठीक है, ये माइनस का मतलब है लेस के 5 रुपीज जो है इंच टॉय की जो प्राइस है उसको लेस कर दिया जाए। हर खिलौने की कीमत जितने का भी वो पहले खिलौना खरीद रही है, हमें नहीं पता कितने का खरीद रही है, हमें ये पता है कि वो 300 के उसने कुछ खिलौने खरीदे हैं। ठीक है, एक खिलौना उसको कितने का पड़ा है हमें नहीं पता, हमने कह दिया 300 के कुछ खिलौने एक्स यानी कुछ खिलौने खरीद लिए हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हर खिलौने की कीमत 5 रुपए लेस हो जाए, कम हो जाए, तो ये हमने कम कर दी हर एक की। ठीक है, तो फिर वो उन्हीं 300 के अंदर पहले की निस्बत जो है वो कितने ज्यादा खिलौने खरीद सकती है, 2 खिलौने उसके ज्यादा हो जाएंगे। अगर पहले 300 में लेट्स सपोज 10 खिलौने खरीद रही है ना, तो फिर जो है वो अगर हर खिलौने की कीमत जो है 5 रुपए कम कर दें तो फिर 300 के अंदर वो 10 की बजाय 12 2 खिलौने ज्यादा खरीद सकती है। तो हमने ये बताना है उसने खिलौने असल में खरीदे कितने थे, एक्स की वैल्यू निकालनी है कि 300 में कितने खिलौने खरीदे थे। उसके लिए बेटा बटे के नीचे जो वैल्यू है इनको खत्म करना पड़ेगा, एक एक्स है और एक एक्स प्लस 2 है। इन दोनों से पहली बार रकम को भी मल्टीप्लाई किया 300 ओवर एक्स, फिर माइनस एक्स और एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5 को इस वाली रकम को, फिर इक्वल एक्स और एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 ओवर एक्स प्लस 2। क्लियर होगी बात। अब ये x इस x से कट गया, x को 300 से किया तो 300x आ गया, फिर 2 को 300 से किया तो 600 आ गया बेटा, माइनस 5 को x से किया 5x, फिर वो 5x x से होगा तो 5x का स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस 5 को x से किया 5x और फिर 2 से किया तो ये आ गया 10x इक्वल इधर x प्लस 2 से कट हो गया, 300 को x से किया तो ये आ गया 300x। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब बेटा सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास जो वैल्यू है माइनस 5x स्क्वायर वाली सबसे पहले लिखी, फिर उसके बाद ये वाली x वाली 300x, फिर उसके बाद ये माइनस 10x, फिर ये प्लस 600 और ये जो राइट साइड पे है प्लस का 300x लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा तो राइट पे क्या बचेगा 0। क्लियर है बात यहां तक। अब बेटा ये 300x प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस का 10x के x जो है 10x सॉरी और प्लस 600 इक्वल किसके आ गया 0 के। अब इन सब में से -5 कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन लेंगे इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 10 में से 5 जाएगा 2x और ये साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 2 और 0 120 आ जाएगा इक्वल 0। ये 5 दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं इसकी तस्दीक करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 120 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का कितना आ जाए बेटा 2 आ जाए। तो वो दो नंबर कौन से हैं, एक्स स्क्वायर, एक होगा प्लस 12x और एक होगा माइनस 10x और माइनस 120 इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 120 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब पहले दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा, दूसरे दोनों में से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा इक्वल 0। एक फैक्टर है x प्लस 12 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 10, दोनों 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है x प्लस 12 इक्वल 0 के अलहदा और x माइनस 10 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 12 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का 10 है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 था इधर आके बेटा दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। तो अब हमने नंबर ऑफ ट्वाइस फाइंड करने थे जिसमें एक x की वैल्यू आई है -12 और एक कितनी आई है +10।
तो माइनस वाला जवाब नहीं होगा, ठीक है, कि 300 में -12 खिलौने खरीदे, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। प्लस में ही होगा तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर है कि 300 में वो कितने खिलौने खरीदेगी, माहम जो है वो 10 खिलौने खरीदेगी। फिर हर खिलौने की कीमत अगर 5 रुपए कम हो जाए तो वो फिर उन्हीं पैसों में 10 की बजाय कितने खरीद सकती है, 2 ज्यादा 12 खिलौने खरीद सकती है। तो ये बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 10th क्लास मैथ की न्यू बुक का बेटा ये कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज सारी की सारी हमने 1 बाय 1 कर ली है। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी मसला होता है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।